माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी का राम राम। मैथ का टेस्ट, चलिए शुरुआत करते हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस इन 777 एंड इट्स नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये संख्या दी गई है आपको 777 और इसके नियरेस्ट, इसके पास की संख्या जो अपने आप में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, पहले वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? 777 का हम क्या निकाल देंगे, आपका रूट निकाल देंगे। अब इसका रूट निकालेंगे, एक पेयर ये हो गया, ये अकेला बच गया। तो यहां पे चलेंगे 2 2 जा 4, बच गए 3, नीचे ले आइए आपका 777, 2 और 2 4, कितनी बार चल जाएगा? 5 बार ज्यादा हो जाएगा? नहीं, 5 बार ज्यादा नहीं होगा, 6 कम रहेगा। 7 सत्ते 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 बार चल जाएगा। 8 अट्ठे 64, 6, 8 चौक 32 और 6 38। ज्यादा ही तो करना, नियरेस्ट लाना ना। अगर कम करूंगा, 7 चलाऊंगा तो ज्यादा कम बैठ जाएगा, तो नियरेस्ट लाना है आपको। अब देखो, मुझे चाहिए कितने? 784, लेकिन मेरे पास है कितने? 377। कितने की आवश्यकता पड़ रही है? 7 की। तो मुझे इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे? 7। तो 777 में 7 जोड़ दीजिएगा, 7 8 4। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है और ये क्या है आपका 777। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 7 का आ गया। तो आपका आंसर हो गया 7। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी कि इन अंकों को साथ में लेकर इन अंकों से कितनी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, इसको बोलते हैं प्रोमोटेशन। ठीक है, लेकिन मैं प्रोमोटेशन तरीके से नहीं बताऊंगा इसको, आपको मैं सीधा ऐसे ही बताऊंगा। 4 अंकों की बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगा? 4 बॉक्स। ठीक है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। पहले अंक के लिए मेरे पास में कितने ऑप्शन है? मैं कितनी संख्या यहां यूज कर सकता हूं? 5 में से किसी को भी यूज कर सकता हूं। यहां आ गए 5। अगली के लिए क्या, कितने बचे? अब ये कह रहा रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि मैंने किसी संख्या को अगर प्रयोग कर दिया तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो बची कितनी? 4। इसके लिए 3, इसके लिए 2, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक 20, 60 दूनी 120। तो आपका आंसर क्या आ गया? 120। तो इन अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 120, जिसमें किसी अंक का दोबारा प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए। फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन 907364। इस संख्या में आपको 9 और 6 की फेस वैल्यू का सम निकालना है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। जातीय मान का योग क्या होगा? जातीय मान तो सेम रहता है, चाहे संख्या कुछ भी हो, जातीय मान नहीं बदलता कभी भी। तो क्या करेंगे? 9 + 6 तो कितना आ गया? 15। प्लेस वैल्यू बदलती है और जातीय मान कभी भी नहीं बदलता। अगर इसमें प्लेस वैल्यू की बात कर देता कि प्लेस वैल्यू का सम निकालो, तो प्लेस वैल्यू का सम निकालते, जैसे 6 की वैल्यू कितनी होगी? 60। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी होगी? आपका 9 और 2 4 और 1 5, पीछे क्या लगा दो? 5 0। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 0 6 0 0 0 9। अगर प्लेस वैल्यू की बात करता तो ये आंसर होता। फेस वैल्यू की बात करी है तो 9 और 6 को दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द पेयर ऑफ नंबर विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। इनमें से आपको निकालने हैं कौन सी संख्या क्या है? प्राइम फैक्टर है। यानी कि प्राइम फैक्टर कौन सी होती है? इनको को प्राइम बोल देते हैं। ठीक है ना, रिलेटिवली की बात होती है तो क्या बोलते हैं? को प्राइम। को प्राइम संख्या कौन सी होती है? जो आपस में एक दूसरे से ना कटे या किसी एक संख्या से दोनों ना कटे। अब ये तो देखो 17 से कट रहा है, ये आपका किससे? 13 से कट रहा है,
ये किसी से नहीं कट रहा, ठीक है, ये किसी से नहीं कट रहा, ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये किसी से नहीं कट रहा, तो आपका आंसर क्या आ गया 92, ठीक है, 92 एंड 85। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के पहले 15 गुणज का योग निकालना है, ठीक है, 8 के पहले 15, अगर 8 के पहले 15 गुणज की बात करूं तो 8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरीके से आपको कहां तक जाना है 15 तक, 15 अट्ठे कितने हो गए 120। अब इसका सम निकालना है आपको, तो ये बन गई एक सीरीज, इनमें सब में डिफरेंस कितना है 8 का, तो जब डिफरेंस सेम हो जाए तो आप फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल सम के लिए। जब डिफरेंस सेम हो तो सम निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है n/2 a प्लस एल। एन कितना है 15 दिए हैं यहाँ पे, तो 15/2, पहला पद क्या है आपका 8, अंतिम पद कितना है 120, तो 128 को 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 64 गुणा 15, तो ये आ गया आपका 960। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑलवेज डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं लगातार, ऑड नंबर होने चाहिए। अब लगातार ऑड नंबर की जैसे बात करूं, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ये लगातार है ना, आगे भी बढ़ते जाओ। अब 2 का डिफरेंस करके देखो, इसका स्क्वायर होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8। इसकी बात करो तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 16। इसकी बात करो तो इसका कितना हो गया 49, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 24। अब देखो ये किस एक संख्या से तीनों कट रही हैं, तो ये तीनों कट रही हैं किससे 8 से, तो आपका आंसर क्या आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 357 द रिमाइंडर इज 39, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर किसी संख्या को आप 357 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में रिमाइंडर कितना है 39, तो ये कह रहा है अगर इसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखो ये 17 से ये वाली संख्या कटती है या नहीं कटती है, 17 दूनी 34, ठीक है, और 17 कम 17 कट गई। अगर कट गई तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको भाग कर दीजिएगा, 39 को 17 से भाग कर देंगे, 17 दूनी 34, कितने बच गए 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ एससी ऑफ 2 नंबर इज 8 which of the following can never be their LCM। अगर HCF 8 है तो इनमें से कौन सी संख्या LCM नहीं हो सकती, तो याद रखना LCM HCF से हमेशा डिवाइड होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो उसके एक ही 2 संख्याओं के LCM और HCF नहीं है, ये कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, लेकिन ये 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये इनका HCF LCM नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, द LCM ऑफ 2 नंबर 2376, LCM दिया हुआ है 2376, HCF दिया हुआ है, HCF कितना है 33, एक नंबर दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है 297, आपको निकालना है दूसरी संख्या, कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो फार्मूला क्या बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके LCM गुणा HCF के। अब एक संख्या 997, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, बराबर आपका 23 आपका 23 76 और गुणा में आपका 33, ठीक है। अब देखो 33 से ये पूरा कटेगा, कहीं कितनी बार कट रहा है 9 बार, ठीक है, 9 से इसको काट दीजिएगा, 9 दूनी 18 और 5 बच गए, 9 छिक्का 54, ठीक है, और 9 चौक 36, कितना आ गया 264, तो दूसरी संख्या क्या है 264।
नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस 0.8268 एज ए वल्गर फंक्शन, इसके ऊपर यहां बार है, क्या है इसके ऊपर? बार, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? देखो मैंने बताया था क्या होगा, पूरी संख्या लिखोगे 8268 माइनस उसमें से करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार भी इसके ऊपर 82 के बटे नीचे आपका जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने क्या आएंगे? 9। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है, 2 9, दो के ऊपर बार नहीं है तो दो क्या आएंगी? 0। ठीक है, तो जितने के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या आएंगी? 0। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, 6 और 16 में से 8 गए 8, 11 में से ये 1 और ये आपका 8 बटे में आपका 9900। अब ये 2 से कट रही है तो 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 ने 18 और 2 तिया 6, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आ गया 4093/4950। तो सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अरेंज 7/12, 2/3, 3/8 इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो पहले कैसे निकालेंगे? 7/12, 2/3, 3/8। तो करना क्या है, इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा, इसके बीच का डिफरेंस 5, इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 5। डिफरेंस से ऊपर वाली संख्या को भाग करना है, तो 7 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 7 एकम 7 और 5 चौक 20, 1.4। 2 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2। 3 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0.6। तो सबसे छोटा कौन है? ये, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर आएगा आपका 7/12, फिर क्या आएगा? 2/3। तो 3/8, 7/12, 2/3, तो आपका आंसर आ गया ए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, कन्वर्ट 0.27 इंटू ए वर्गर फंक्शन। तो ये आपका क्या है? ये फ्रैक्शन है, मतलब इसके ऊपर क्या है? बार है। ये है 27/0.27 के ऊपर क्या है? बार है। तो इसको क्या लिखेंगे? 27/2 के ऊपर बार है तो 2 9, तो किससे कट रहा है? 9 से, 9 तिया 27 और 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/11। तो इसका मतलब है ये आपका 0.27 इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो इसके ऊपर बार है तो क्या करेंगे? दोनों तरीके से हो सकता है, ये क्वेश्चन में गलत लिया है, तो इसको लिखेंगे आपका कितना? 27 माइनस 2 और बटे में आपका 1 9 और 1 0, तो आपका क्या आ जाएगा? 25/90। काट देंगे 5 से तो 5/18। ठीक है, तो 5/18। अगर दोनों के ऊपर बार है तो ये होगा सॉल्यूशन, और अगर 7 के ऊपर बार है तो ये सॉल्यूशन होगा। क्लियर? दोनों तरीके से बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भाई? 4 अंकों की 1000। ठीक है, अब इसमें आप निकालेंगे इसका रूट, तो एक पेयर, 3 3 जा 9, बच गया 1, 100 नीचे ले आएंगे, 3 और 3 6। अब कम नहीं चला सकता, चलाना क्या है? एक्स्ट्रा चलाना है, क्योंकि कम चलाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करूंगा तो ये 3 अंकों की बजाय कितने अंकों की रह जाएगी? 4 अंकों की बजाय कितने की हो जाएगी? 3 की। तो मुझे ज्यादा चलाना है तो ज्यादा कितनी बार चला दो? 2 बार, 124। अब देखो है 100 मेरे पास, लेकिन चाहिए कितने? 24, तो कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 24, तो 24 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ गया 1024, और ये किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसको इवेल्युएट करना है, ये रूट्स पूरा है नीचे,
तो अब ये देखो पॉइंट के बाद संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने हैं 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितने पॉइंट है 8, ऊपर कम है तो क्या करें, 2 कम पड़ रहे हैं ना, तो 2 फ्री में क्या मिलेगा 0, तो 2 0 लगा दो, ठीक है, ऊपर क्या लगा दे 2 0, किसी के भी पीछे, हमने किसी के भी पीछे लगा दिए, मान लो इसके पीछे लगा दिया, इसके पीछे किसी के भी, तो अब ये हो गया आपका पॉइंट सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, सारे पॉइंट कैंसिल कर दो, तो ये हो गया आपका किसका स्क्वायर है 4 का, और अंदर आ गया आपका क्या 95 गुणा 85 गुणा 189 गुणा में आपका 100 बटे आपका 21 गुणा 17 और गुणा में 19, काट पीट कर दो, 19 पंजे 95, 17 पंजे 85, 21 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा 9 बार। अब देखो 5 का जोड़ा पूरा 5 बार गुणा, ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 या 30 पंजे 150, तो 4 प्लस 150, आपका आंसर कितना आ गया 154, तो 154। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रूट x अपॉन 169 इक्वल टू आपका 18 अपॉन 13, तो इसको हमें ये किसके इक्वल होगा ये करना है, क्या करेंगे इधर का रूट हटाएंगे तो इधर क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिखेंगे x अपॉन 169, इसका स्क्वायर करेंगे 324 और इसका स्क्वायर करेंगे 169, 169 से 169 कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 324। क्लियर। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, केवल क्या बदलेगा डिजिट बदलेगा, लेकिन मेथड वही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।